पश्चिम बंगाल में नॉर्थ 24 परगना के स्वरूप नगर इलाके से 45 बांग्लादेशी नागरिकों को बीएसएफ के जवानों ने गिरफ्तार किया। हालांकि इस दौरान एक हैरान कर देने वाली जानकारी भी सामने आई है। अब तक आपने सुना होगा कि भारत में घुसपैठ की कोशिश में बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन इस बार उल्टा हुआ। बंगाल में गिरफ्तार किए गए 45 लोग बांग्लादेश लौट रहे थे। समझिए, इन्हें डर था कि SIR के दौरान ये अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे, उसके बाद इन पर कानूनी कार्रवाई होगी। उससे बचने के लिए SIR की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही ये वापस बांग्लादेश लौट रहे थे, लेकिन इन्हें पकड़ लिया गया। अब तक ऐसे 57 अवैध घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है। और बिहार में जारी चुनावी सरगर्मी के बीच चुनाव आयोग आज से देश के 12 राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की प्रक्रिया शुरू करेगा। तो पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 12 राज्यों में वोटर ID के सत्यापन का काम शुरू किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आज से SIR शुरू किया जाएगा। इसमें बूथ लेवल ऑफिसर अगले 1 महीने में कुल 15 करोड़ 44 लाख मतदाताओं के पतों पर जाएंगे। BLO मतदाताओं को भरने के लिए गणना फॉर्म 2 प्रतियों में देंगे। वहीं एक फॉर्म मतदाताओं से साइन करवाकर अपने पास रखेंगे। BLO कम से कम 3 बार मतदाता के घर जाकर पेपर बांटने और इन्हें संग्रह करने का काम करेंगे। पेपर में मतदाता का नाम, एपिक नंबर सहित कई जानकारी देख पाएंगे। विधानसभा क्षेत्र का नाम और राज्य की जानकारी पहले से ही भरी होंगी। और अभी की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के फैसले के विरोध में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस आज सड़कों पर उतरेगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि वो कोलकाता में इस फैसले के खिलाफ आज एक बड़ा मार्च निकालेंगी। तृणमूल का आरोप है कि चुनाव आयोग राज्य में मतदाता सूची में छेड़छाड़ की कोशिश कर रहा है। पार्टी का ये भी कहना है कि ये कदम लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ है। इससे लाखों लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं। अभी की एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण रोकने वाले कानूनों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इन याचिकाओं में जमीयत उलेमा-ए-हिंद और सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस जैसे संगठन शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये कानून अंतर धार्मिक जोड़ों को परेशान करने का जरिया बन गया है और निर्दोषों को धर्मांतरण के झूठे आरोपों में फंसाया जा सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब बात यूपी विधान परिषद की खाली 11 सीटों पर हो रहे चुनावों की करते हैं। समाजवादी पार्टी ने लगभग सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। वहीं बीजेपी माइक्रो प्लानिंग के साथ सभी सीटों पर कब्जे की तैयारी कर रही है। और इसके लिए बैठकों का दौर जारी है। लखनऊ में पार्टी के सीनियर नेताओं ने कार्यकर्ताओं को इस चुनाव में जीत का मंत्र दिया, जिसमें वोटर लिस्ट का विस्तार, वोटर से निरंतर संवाद और मतदान के दिन ज्यादातर लोगों की भागीदारी। साथ ही इस बैठक में तय हुआ कि कार्यकर्ता को उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, ताकि सभी 11 सीटों पर जीत तय हो सके। विधान परिषद चुनाव में जीत पूरी तरह से प्रबंधन और संगठन की ताकत से तय होती है। यही कारण है कि बीजेपी इस बार सभी 11 सीटों पर जीत के लिए माइक्रो प्लानिंग के साथ उतर रही है।